बहुत डार्क रह चुका है। क्या है? मेरा मेरा पास्ट, मेरा माजी, थोड़ा डार्क हो। माजी बोलेंगे ना, पास्ट हाँ हाँ बहुत डार्क रह चुका है, वो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता। तो मेरे लेकिन जिंदगी उस में पास्ट की वजह से प्रेजेंट को क्यों खराब कर रहे हो? है मेरा मेंटल हेल्थ इशू। मेरे ख्याल से वो चीज़ अब फितरत में आ गई है, इतनी मेरे अंदर है, प्रैक्टिस हो गई है उस चीज़ की कि अब वो है इसके अंदर। मेरे अंदर अब ये है कि मैं बस आइए, रहता आइए। हूँ, बस तो मलंग रहता हूँ, मुझे किसी की परवाह ही नहीं, कोई तशरीफ मेरे रखिए। बारे में जज करे। क्यों? जब इस हम्माम में सारे नंगे हैं ना, बात तो शर्माना मजे-मजे से कैसा? होती, बात Exactly. जज करने वाले कौन है आप? एग्जैक्टली। आप खुद अच्छे हैं होते तो ही मुझे जज करते ना, क्योंकि जज करने वाला भी बुरा है। और जहाँ तक प्यार की बात है, प्यार मिला है, मैं मुझे मेरे तक रिसीव नहीं हुआ। मैडी पे, मुझे लगता क्योंकि है कि मैडी प्यार नहीं कुछ मिलेगा। नहीं है। तो रिसीवर खराब है आपको। हाँ, सेल वीक हो गए होंगे, पर मुझे लगता है प्यार सेल नहीं। चेंज करो, बहुत अच्छे इंसान हो आप, पता है आपको? क्यों? अगर प्यार होता तो मरने के बाद आप उसको हमेशा याद रखते। आप उसको नमाज पढ़ने के बाद 40वें के बाद भूल जाते हैं। कुछ अरसे नहीं, के बाद वो ये वाइब तो हो जाती कुदरत नहीं, है, ये पर तो वो कुदरत का यादें निज़ाम आती हैं, यादें आती हैं कसम से कि मैं ना अल्लाह भैया आवाज़ आ रही मैं है। उससे इतना प्यार करता था, बट वो कितनी देखनी आती थी। बाथरूम में जाके रो जाता है, बस खत्म। तो क्या है प्यार? नहीं, ये तो अल्लाह अल्लाह का इनाम है, पता है। ये जो आप भूल जाते हैं ना मुझे लगता है चीज़ों प्यार उससे करो। को, उससे तो वो प्यार नहीं है, वो एक और वो कह रहा है मेरे बंदों से भी करो। वो नहीं होता। देखिए उसका वो खुद भी का तो प्यार बंदों से हमें बहुत है। चलो, डायरेक्टली religious मिला हुआ है ना, side हम पे खुश नहीं नसीब है कि नहीं, हमें लेकिन मिला हुआ है। ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा आगे। प्यार पे रहो भाई, कितनी प्यार कितनी भी बनाई। उसको देखने के लिए आग। अबे मैंने कहा अब हो गया ना। अजीब। और है उसे मेडी को रुला चल दिया। चल चल चल। अगर वो मेरी सबसे अच्छी नहीं नहीं मैं नहीं, वो अपनी प्यार से वो कह रहे हैं कितनी बनाई। नहीं भाई, कौन रुलाएगा मैडी को? मैडी मैडी ना रुला दे लोगों को। हाँ भाई, असल में पूछने का रुलाना अलग मकसद ये बात है, था, धुलाना नहीं, अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है ओमी ने जवाब कुछ और दे दिया। वो हम कुछ और, हम कहीं और थे। तुम्हारी नजर में प्यार क्या है? लेकिन उसने अपने हाँ, दिल मैंने की जो अपनी पहली बात बोली ना, इसने देखो, कही थी, मुझे नहीं प्यार पता कि नहीं है। मैंने किया ही नहीं ना, मुझे जब कभी अगर मिला। प्यार होता तो मरने के बाद Exactly. इंसान भूल नहीं जाता। तो उसको नहीं define भूलता है, करने के पता है, बाद- नहीं भूल भूलता सकता है, है। नहीं भूल सकता। उसको भूल ही नहीं डिफाइन सकते। करने के लिए मुझे पीछे से एक तमहीद बांधनी पड़ी थी, बताना पड़ा था। लेकिन ये प्यार वो वाला है कि भाई आज सुबह डीएम आया, हेलो हाय हाउ आर यू, आपने बोला वे आर यू, चलने की मिलते हैं वहाँ पर। अगर आप प्यार चले ऐसा गए, वाला है तो उसने फिर भाई बैठते ने ही ये क्यों बोला बोला प्यार कि महंगा वाला फोन चाहिए। फैमिली से हो सकता है, बच्चों से हो सकता है, बीवी से भी बोला। ठीक है, बीवी से हो सकता है। शादी उससे की जिससे मोहब्बत थी। वो ग्रेट माशाल्लाह। मतलब लेकिन जो इससे पहले कुछ रिफ्यूजल भी थे जिंदगी में। ऑब्वियसली। लेकिन काशिफ भाई, मैं समझता हूँ कि उसके बगैर आप कुछ बन नहीं सकते। आज आप यहाँ पे नहीं होते। ब्लॉक हो रहा है ना साथी के बगैर क्यों? नहीं, वो रिफ्यूजल के बगैर आप यहाँ पे नहीं होते। रिफ्यूजल क्या करता है, वो तहरीक देता है। लेकिन वो वो यार, refusal- और उनका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए अपनी लाइफ में कि यार अगर आप लोग, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती तो आज मैडी नहीं होता। और थैंक यू सो मच जिसने ये सारी चीज़ें की। और जिसने ये धोखा proud- दिया, जिसने धोखे दिए। और धो के दिए। धो के दिए, भिगो के जो दिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा बिल्कुल होता ऐसे ही। है और वो बहुत ज़रूरी है। असल में हम लोगों ने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के पता नहीं अच्छे खासे दिन गुजार लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें यही है कि क्या क्या बातों अहमर में क्या अहमर क्या अहमर सिखाया। अहमर क्या कह अहमर भाई अच्छा, क्या कह रहे हैं अहमर- यार? अहमर में आने से पहले मैं बात को कंक्लूड करूंगा ओमी की, कि ओमी आपकी सारी बातें सुनने के बाद जो कल से आपकी ज़िंदगी के साथ स्टार्ट हो गया है ना, और जो अभी चल रहा है, और जो अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, और जो सब आपको देख रहे हैं, और आप हमारे साथ हैं, तो आप एक एलिवेटेड जोन में निकल चुके हैं। और आपके साथ अब सब कुछ अच्छा होगा और आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा है। भाई 3rd फ्लोर पे पार्किंग करो हाँ। और रूफ टॉप का बटन दबाओ। Exactly. वहाँ जाके और आपका जहाज उड़ान भर वही चुका है। खरीदना है। हाँ हाँ आपका जहाज उड़ान भर चुका है। चल यार हमारे स्टार्ट कर। यार आज से 1.5-2 साल पहले तक ये प्यार व्यार ये सारी चीज़ें मेरे लिए इतना मैटर ही नहीं करती थी, ना कभी मैंने सोचा, One time ना कुछ हुआ। लेकिन मुझे अपनी माँ से प्यार था, मुझे ये बात नहीं पता थी। वही वाली बात, फितरी एक खुदा की तरफ से होता है। आपके बहन भाई माँ बाप वो सारे प्रोटोकॉल्स, ओमी वाली बात, घर में जो मिलते थे वो तो आप, मैं उसको डिफ़ाइन ही नहीं कर सकता, मेरे पास डेफिनेशन नहीं है उस चीज़ की। जो अब एहसास है ना प्यार का, वो हुआ पिछले
11 महीने पहले जब मेरी बेटी हुई। माशाल्लाह। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उस एहसास को भी मैं सिर्फ फील कर सकता हूँ। मतलब अगर आप मेरी बेटी को मेरे साथ देख लेंगे, उसकी एक ख़ास बात यह है माशाल्लाह 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 कि वो अल्लाह अपनी नज़र एज से ना हरकतों में 2 महीने आगे है। माशाल्लाह। इतनी माशाल्लाह एक्टिव, और मतलब होता है ना कि बच्चा अगर 8 महीने या 9 महीने में क्रॉलिंग करना सीख रहा है तो माशाल्लाह चल उसने पड़ी। 1 महीना पहले सीख लिया माशाल्लाह। बिस्तर से। तो वो जब मैं उसके साथ होता हूँ और जब उसका एक्शन मेरा रिएक्शन या मेरा एक्शन उसका रिएक्शन, मैं कहता हूँ वही वाली बात कि माँ बाप भाई बहन से हमारे घर में भी कभी ऐसा नहीं था हाँ मेरी माँ अल्लाह अब्बा, ये सब नहीं था कभी भी। था ईद अब्बा भाई, तो हम लोग ईद गले मिलते थे, वो भी ऐसे ना यार ईद मुबारक। यार अजीब सा लग रहा है, भाई से क्या गले मिलूँ यार, ठीक है, वो भी नहीं मिली। क्योंकि गले लगने से ज़्यादा कुछ अंदर था मोहब्बत ना, तो वो गले लगना तो फॉर्मेलिटी थी। लेकिन जो मैडी भाई है ना हमारे, वो बहुत खामोश रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैडी की होगी बहुत बुरी लड़ाई, अगर जिसकी लड़कों में से किसी लड़ाई होगी तो वो मैडी होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा फीलिंग आती है कि वो ज़्यादा नहीं बोलता लेकिन उसको गुस्सा आता है, नज़र आता है मुझे कि उसको गुस्सा आता है। लेकिन अच्छा इंसान है, सो है बहुत स्वीट और बहुत अच्छा इंसान है मैडी। हिल हेल्प यू आउट और वो सारी चीज़ें। तो बस मुझे लगता है कि मैडी से दूर रहना चाहिए, मतलब लड़कों को। ये मेरा वो है कि लाइक मेरा तो यार है बहुत, लड़ना नहीं चाहिए एक किसी दिन में को, यारी हो गई मेरी तो उससे। हाँ वो एक अलग बात है कि अगर किसी को फटेगा तो कैसे फटेगा ये नहीं पता। ये, हाँ मुझे बस ये लगता है कि वो उस चीज़ से अगर बच के ही रहा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो थोड़ा अगली हो सकता है। और बाकी सबके बारे में पूछा है मैंने, लड़कियों के बारे में भी, लड़कों के बारे में बताओ पहले तो सब। मतलब सही है। मतलब बाकी अमर भाई जो हैं वो हेल्पफुल हैं, मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी लाइक उनके अंदर वो वाइब है, सबकी हेल्प करते हैं। और अमर ओके। और बाकी काशिफ भाई तो फिर आपको पता ही है, वो अच्छे ही हैं। और उनका वही है कि वही उन्होंने इमेज भी रखनी है, तो वो ज़्यादा उधर जाएंगे नहीं उससे, वो उधर ही रहेंगे, सेफ ही खेलेंगे वो। उनको ज़रूरत भी नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो पंगे करेंगे, वो अपना सेफ खेलेंगे, आराम से खुश गुफ्तार रह के निकलेंगे वो इस घर से। एज मच एज आई लव हिम एट द सेम टाइम मुझे पता है कि वो जैसे मैं तो, चलो मैं अपने लिए कहता हूँ, मैं पहले ये कहने वाला था कि तुम्हारे और मेरे लिए मतलब जैसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए शायद उतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा उन्हें, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही है। क्योंकि वो उन्होंने वैसे ही अपना नाम बना लिया है कि वो नाम है। वो तो फ़न करने आए हैं, मतलब लग रहा है सुकून करने के लिए आए हैं वो, और शेर व शायरी बातें सुकून। तो मुझे नहीं लगता कि काशिफ भाई इस समवन जैसे आपको वो करना चाहिए, डरना चाहिए या उस तरीके से कोई सोचना चाहिए कि उनकी कोई गेम है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। बाकी जो आपका अल्लाह करे कायद हैं हमारे, अच्छे इंसान हैं वो, उनको मैं वैसे भी जानती हूँ, इंसान तो वो बहुत अच्छे हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो एक स्ट्रैटेजी से खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी ज़्यादा इस तरीके से नहीं वो कर रहे, बहुत ज़्यादा नहीं ऊपर आ रहे, लेकिन वो काम की बात करते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी से खेलेंगे और वो टाइम आने पे लाइक सही लड़ाई करेंगे, जो भी होगा, वरना वो नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी से खेलेंगे, एम ही नहीं लड़ेंगे। और बाकी आपका जो ये वाला बॉय इसका क्या नाम है? कौन? ये जो खैबर पख्तूनख्वा से आया भाई, खैर एनीवे समझ गया मैं। तो ये वाले जो भाई हैं इनकी मुझे कोई गेम नहीं लगी, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगी कि इनके पास कोई ख़ास स्ट्रैटेजी है। बस मुझे थोड़े मासूम टाइप लगे हैं वैसे तो, मुझे तो लगता है कि थोड़े मासूम से ही हैं और क्यूट से, बस ज़्यादा कुछ नहीं लगा मुझे इनके बारे में। आपके बारे में मुझे ऐसा लगा कि आपके पास है